दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट का मैदान सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा जंगी मैदान होता है जहां जज्बे, मेहनत और किस्मत का फैसला होता है, जहां एक बॉल जिंदगी बदल देती है और एक ओवर तारीख रकम कर देता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ट्रिनिडाड की इस सरसब्ज और शादाब वादी में वाक़े ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी की तरफ, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें आमना सामने थीं। और ये कोई आम मैच नहीं था, ये टेस्ट क्रिकेट का पहला दिन था। एक ऐसा दिन जिसके बारे में लोग बरसों बाद भी बात करेंगे, क्योंकि इस दिन एक नौजवान लड़के ने अपने अज़म और हुनर से साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अब्बास की, इस खामोश मिजाज मगर मोहलिक गेंदबाज की, जिसने इस दिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को ऐसे नींद से जगाया जैसे कोई शेर अपने शिकार पर झपटता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस तारीखी लम्हे तक पहुंचे, आइए आपको मैच का इब्तदाई मंजर दिखाती हूँ। एक ऐसा मंजर जहां वेस्ट इंडीज के कैप्टन रेस्टन चेस ने टॉस जीता और अपनी मुस्कुराहट में यकीन के साथ कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। ये फैसला क्रिकेट की दुनिया में एक जारहाना इकदाम समझा जाता है, खास तौर पर जब आप अपने घर के मैदान पर खेल रहे हों, जहां पिच तेज रफ्तार गेंदबाजों की मदद करती है। मगर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को अपनी धरती का हर इंच याद होता है। वो जानते थे कि किस गेंद को छोड़ना है और किस पर हमला करना है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल बड़ा अजीब है। यहाँ मंसूबे अक्सर नाकाम हो जाते हैं और यहाँ वही शख्स कामयाब होता है जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल ले। जब वेस्ट इंडीज के दो ओपनर्स क्रिक इनकाउंटर और ब्रेंडन किंग वॉकआउट करने के लिए मैदान में आए तो उनके चेहरों पर एतमाद था। उन्हें लग रहा था कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स को चारों तरफ भागने पर मजबूर कर देंगे और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी और नसीम शाह जैसे नामवर गेंदबाज तो थे ही, लेकिन एक नाम था मोहम्मद अब्बास, जिसे शायद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इतना संजीदा नहीं समझ रहे थे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब पहली ही ओवर में अब्बास ने अपनी दुरुस्त लाइन और लेंथ से गेंद करना शुरू की तो वो स्विंग और 7 मूवमेंट देखकर वेस्ट इंडीज के ओपनर्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, वो गेंदें ऐसी थीं जैसे सुई में धागा पोरया जा रहा हो, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल खतरनाक। और इसके बाद जो हुआ वो किसी सिनेमा के मंजर से कम नहीं था। मोहम्मद अब्बास ने अपना पहला ही स्पेल इतना शानदार डाला कि ब्रेंडन किंग, जो बज़ाहिर मजबूत लग रहा था, एक ऐसी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया जो अंदर आई और उसके ऑफ स्टैम्प को उड़ा कर रख दिया। दोस्तों, इस लम्हे पूरे ग्राउंड में एक सुनसान सी कैफियत फैल गई। वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में खामोशी छा गई और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाने लगे। लेकिन ये सिर्फ आगाज था, क्योंकि मोहम्मद अब्बास का जादू इस एक विकेट पर खत्म नहीं हुआ था। वो तो एक तूफान था जो अभी अपनी मुकम्मल शिद्दत इख्तियार कर रहा था। अगली ओवर्स में इसने वेस्ट इंडीज के कैप्टन रेस्टन चेस को भी ऐसी गेंद पर आउट किया जो ऑफ स्टैम्प से बाहर जाकर वापस अंदर आई और उसकी बेल्ट को हिला कर रख दिया। ये वो गेंद थी जिसे क्रिकेट की जबान में द लीथल ऑन स्विंगर कहते हैं, और ये वो गेंद थी जिसने वेस्ट इंडीज की मिडल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। एक तरफ जहां अब्बास अपने उरूज पर थे, वहीं दूसरी तरफ हमजा भी पीछे नहीं थे। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की स्विंग बॉलिंग से वेस्ट इंडीज के 2 मजीद बल्लेबाजों को पेलन की राह दिखाई, जिसमें एक कैच तो ऐसा था कि शायकीन ने दाद दिए बगैर नहीं रह सके। दोस्तों, जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो ये खेल सब्र और हिकमत अमली का नाम है। लेकिन उस दिन मोहम्मद अब्बास ने उस हिकमत अमली को एक हथियार बना लिया। उसने 20 ओवर्स में महज 50 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये आदादो शुमार शायद कागज पर आसान लगते हों, लेकिन दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 20 ओवर्स लगातार बॉलिंग करना, खास तौर पर गर्म और मरतूब मौसम में, एक आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन अब्बास ने ऐसे बॉलिंग की जैसे उसे उस लम्हे का इंतजार था। उसकी हर गेंद में एक कहानी थी, उसकी हर रनअप में एक अज़्म था। और जब उसने अपनी 5वें विकेट हासिल की तो वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे वो कह रहा हो कि ये मेरा दिन है और मैं उसे किसी के हवाले नहीं करूंगा। वेस्ट इंडीज की टीम, जो एक वक्त में 300 रन से तजावुज करने का सोच रही थी, आखिरकार 300 रन पर ही ढेर हो गई। और दोस्तों, ये 300 रन भी उन्होंने किसी तरह बचाए, वरना अब्बास और हमजा की बॉलिंग के सामने तो ऐसा लग रहा था जैसे वो 250 से ज्यादा भी ना बना पाए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुएब अख्तर, जिसे हम रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, उसके वालिद कौन थे? शुएब अख्तर के वालिद मोहम्मद अख्तर साहब एक मामूली पेट्रोल पंप पर नाइट वॉचमैन हुआ करते थे। जी हाँ, वो रातों को जागकर दूसरों की हिफाजत करते थे ताकि उनका बेटा अपने ख्वाबों की हिफाजत कर सके। ये वही शुएब अख्तर हैं जिन्होंने 161 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी की और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन आज इस मैदान पर एक और अख्तर था, मोहम्मद अब्बास, जिसका नाम भी शुएब अख्तर की तरह अख्तर है और जिसकी बॉलिंग में भी वही खतरनाक लहर थी, वही जज्बा था, वही धुआं था। दोस्तों, जब मैंने शुएब अख्तर की कहानी सुनी तो मुझे यकीन आया कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। और जब मैंने मोहम्मद अब्बास को उस दिन बॉलिंग करते देखा तो मुझे लगा कि शायद शुएब अख्तर का बाप आज ऊपर से अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि उसके बेटे का नाम तो पूरी दुनिया में रोशन है। लेकिन आज एक और बेटे ने अपने बाप का नाम रोशन किया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उस दिन पाकिस्तान टीम ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई जो बरसों बाद याद रखी जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स अभी बाकी है और अगर उन्होंने इसी जज्बे के साथ बैटिंग की तो यकीनन वो ये मैच एक इनिंग्स और कुछ रन से जीत जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग्स में अपनी गलतियों से सबक सीखकर वापसी कर पाएगा? क्या उनके बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास की स्पिल का जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, क्रिकेट में हर चीज मुमकिन है, यही उसकी खूबसूरती है। लेकिन उस दिन जो मैंने देखा, इससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में गलबा हासिल करने वाली है और मोहम्मद अब्बास इस टीम के सबसे बड़े हीरो हैं। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ये पहला टेस्ट जीत जाएगा या वेस्ट इंडीज कोई नया खेल दिखाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप इस सीरीज के हर अहम और दिलचस्प लम्हे को हमारी आंखों से देख सकें। अल्लाह हाफिज। और याद रखें, जज्बा हो तो कोई भी नामुमकिन नहीं, बस अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, जैसे मोहम्मद अब्बास ने रखा।